अब 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 डांस करो। सॉन्ग की आवाज़ नहीं आ रही। क्या हुआ, गिर क्यों गई? हमें भी है, हम भी डांस कर ले, हमके भी पाँव में है तो मम्मा हमारी मम्मा। बस हो गया, गुड। पाँव में मिट्टियाँ है, क्या हमारी मम्मा के पाँव में मिट्टियाँ हैं? ये कौन सा सॉन्ग है? ये इतना अच्छा है। हमारी मम्मा के पाँव में मिट्टियाँ हैं? कौन सी मिट्टियाँ हैं? जन्नत होती है मम्मा के पाँव के नीचे। हमारी मम्मा के अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक साथ खैरियत के होंगे और दिन भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा, सेहत भी अच्छी होगी और बिल्कुल ठीक ठाक खुश व खुर्रम होंगे इंशाल्लाह। और जी कैसे हैं आप सब? आप देख रहे होंगे मैं फ्रूट दिखा रही हूँ, मैं दिखा नहीं रही, मैं खा रही थी। मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ रूटीन। अच्छा जी, तो रूटीन कुछ इस तरह से ही थी कि बस बच्चों के साथ मसरूफ़ियत, दिन में उठना, नाश्ता खाना, ये वो 10 काम होते हैं, बच्चों को देखना, तो इसी में दिन गुज़र जाता है और रूटीन आपकी बिल्कुल फिनिश हो जाती है। और जिनके बच्चे तंग करते हैं उनके लिए तो ये रूटीन और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। मेरी छोटी बेटी अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कम हो गई हैं, वैसे ज़िद्दी टाइप है, वो अलग बात है, लेकिन छोटे होते ना इन्होंने मुझे बहुत तंग किया है, बहुत ज़्यादा। बड़ी बेटी शरीफ है, ये तो अब सो गई है बेचारी। बड़ी जो है ना मुझे बहुत शरीफ लगती है उसके सामने, लेकिन ये जो छोटी बेटी है ना बहुत तंग किया है इसने, और अब तक खैर ज़िद्दी है बहुत ज़्यादा कि ना कभी कभी बहुत फेडअप कर देती है। पता नहीं क्यों ऐसी है, या फिर शायद छोटे बच्चे जो होते हैं, जो छोटा पीस होता है वो इसी टाइप का होता है। अब ये देखें फ्रॉक देके खड़ी हुई और कह रही है मुझे पहना दो, मुझे पहना दो। अभी आपने देखा भी है ना, स्टार्ट में मैंने इसकी वीडियो लगाई हुई है पहन के, और पता नहीं क्या हरकतें कर रही है। तो अब मुझे कह रही थी कि मुझे ये पहना दो। मैंने कहा इतनी गर्मी आप चुभेगी, लेकिन बस वो जिस ज़िद पे अड़ जाना है तो फिर वो पूरी करनी है। ये बाबा के साथ बैठ के खाना खा रही थी। ये खाना खाते हुए मुझे बहुत तंग करती हैं, खाती नहीं है। फिर जिस दिन इनके बाबा घर होते हैं मैं उनके हवाले कर देती हूँ कि प्लीज़ आप खिला दें। वो उनकी भी कोशिश होती है मैं जान छुड़वा लूँ, लेकिन फिर मैं छोड़ती नहीं हूँ। मैं कहती हूँ आप इनको खिला दें, ये बहुत तंग करती हैं। बिल्कुल भी बाइट एक एक बाइट के लिए इनकी मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि बेटा खा लो खा लो खा लो। तो बस फिर अपने बाबा से ज़रा आराम से खा लेती हैं, इतना तंग नहीं करती उनको। मुझे ज़्यादा तंग करते हैं, पता नहीं क्यों बच्चे ऐसे होते हैं, माँ को ज़्यादा तंग करते हैं और बाप को कम करते हैं। छोटी बेटी भी ऐसी है, लेकिन वो तो खैर बाप को भी तंग करती है और माँ को भी करती है। बड़ी बेटी मासूम सी है बेचारी, इतनी भी मासूम नहीं है, लेकिन मुझे तो तंग अच्छा खासा करती हैं दोनों, क्योंकि माँओं को तो तंग करना ही होता है ना। ऐसे ही तो माँ के पाँव के नीचे जन्नत नहीं रखी हुई अल्लाह ताला ने। इनको सारी ज़िंदगी हमने देखना होता है, ये लोग बड़ा तंग कर रहे होते हैं बच्चे, छोटे बच्चे ख़ास तौर पर। जब तक ये इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते ना, खुद खाना पीना नहीं करते, तब तक तो यही इनका सिस्टम होता है। बस फिर ये चावल कुछ जो बच गए थे मैंने इनको बाउल में निकाल के फ्रिज में रख दिया था, और सालन जो थी दाल बनाई थी उसको भी निकाल के मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि बाहर तो जाहिर सी बात है ख़राब हो जाती है। तो रात में फिर मैं सालन और चावल वगैरह निकाल के फ्रिज में रख देती हूँ। सभी ऐसे करते हैं, जाहिर सी बात है, गर्मी इतनी है और बाहर तो वैसे ही वो ख़राब हो जाता है। फिर दूसरे दिन मैट्स को दे देते हैं, उनके काम आ जाता है। बस फिर ज़िंदगी ऐसे ही चल रही है, रफ्ता रफ्ता खाना बनाते हुए, काम निपटाते हुए, बच्चों को देखते हुए, ख़ुद को देखते हुए, दूध बॉयल करते हुए,
चाय बनाते हुए बस ज़िंदगी एक एक पल करके गुज़रती जा रही है, गुज़रती जा रही है, गुज़रती जा रही है। अच्छा, मज़े की बात है, जब दूध के पास खड़े होके बॉयल करो ना, जब तक खड़े रहो दूध को बॉयल ही नहीं आता। और जब जैसे ही साइड पे हो जाओ ना, ज़रा सा कोई काम याद आ गया, अच्छा मैं ये ज़रा सा काम कर लूँ, तो वो फ़ौरन बॉयल होके फुड़क करके जो है ना सारे चूल्हे पे फैल जाता है। अच्छा, फिर मैंने ना फिर आटा गूंदा था, कल शाम में आटा कम था, तो फिर मैंने उसको गूंदा और फिर रोटियां पकाई, फिर चपाती लगाई और खाई, नोश फरमाई, क्या कहते हैं उसको, बस यही कहते हैं। अच्छा, मैं पूछना चाह रही थी, जैसे जो ससुराल में रहते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं औरतें, तो क्या देवरानी जिठानी की उनकी लड़ाइयाँ होती हैं या नहीं होती? नहीं नहीं, मैं अपना नहीं कह रही, मेरी नहीं होती, मैं तो हमारी तो बिल्कुल नहीं होती। मैंने ये तो नहीं कहा कि मेरी होती है, मैं तो बस वैसे ही पूछना चाह रही हूँ। आप लोग अब ये ना कह दिएगा कि पप्पे कुटनी हो और घरों की मालूमात ले रही हो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो बस वैसे ही, मुझे थोड़ा सा क्रेज़ हो रहा था ना, मैंने कहा मैं पूछूं कि लोगों की घरों में लड़ाइयाँ होती हैं कि नहीं होती, या फिर खुश खुश रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, सारी लेडीज़ कैसे रहती हैं। तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और ख़ास तौर पे जो 3-4 भाई साथ होते हैं और उनकी बेगमात भी रहती हैं, तो वो लोग कैसे रहती हैं? लड़ती हैं, मतलब मुंह से लड़ती हैं बातें करके, या फिर एक दूसरे को मतलब कि थोड़ा बहुत लगा भी देती हैं, मतलब एक दो चपेड़े हैं, मतलब ज़्यादा नहीं। मैं रेसलिंग की बात नहीं कर रही, बिल्कुल कतन मैं रेसलिंग की बात नहीं कर रही। मैं सिर्फ पूछना चाह रही हूँ कि मतलब किस तरह से घरों का सेटअप होता है, लड़ाइयाँ होती हैं या फिर मिलजुल के रहते हैं बहुत प्यार से। बहुत घरों में ऐसे भी होता है कि बहुत प्यार से मिलजुल के रहती हैं, बहनों की तरह रहती हैं। ये अलग बात है, बहनों में भी लड़ाइयाँ होती हैं, बाल भी खींच लेती हैं एक दूसरे के। तो देवरानी जिठानियाँ काफ़ी घरों में इस तरह भी रहती हैं मिलजुल के, है ना, मुझे लगता है। और जो ज़्यादा मिलजुल के रहती हैं वो फिर बाल नहीं खींचती, वो वैसे मुंह से लड़ लेती हैं। तो प्लीज़ मुझे ज़रा सच सच बताइएगा, मैं सबके घरों के हाल जानना चाहती हूँ, ताकि मुझे भी पता चले कि किस तरह से सब मैनेज कर रहे होते हैं, या फिर बहुत खुश खुश रह रहे हैं सब, या फिर जो है इस तरह से रह रहे हैं, पुशअप होके रह रहे हैं, किस तरह रह रहे हैं, मुझे भी ज़रा बताइएगा। मुझे ना वो क्रेज़ हो रहा है, कहते हैं ना, कि जानने का, कि पाकिस्तान में घरों में किस तरह से औरतें रह रही हैं, इस दुनिया में घरों में किस तरह से जॉइंट फैमिली में रह रही हैं। मेरे ख्याल में जॉइंट फैमिली सिस्टम इंडिया में ज़्यादा है ना, इंडिया में जॉइंट फैमिली सिस्टम ज़्यादा है, या फिर में भी हो सकता है कि वहाँ मॉडर्निज़म हो गया और अब ये चीज़ ख़त्म कर दी हो, लेकिन ये इंडिया से ही निकला है। जॉइंट फैमिली सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है ये इस्लाम में नहीं है, ये इंडिया में है, और महाभारत से ही निकला है। वहाँ पर अब पता नहीं क्या हालात होते हैं, क्या नहीं होते, इसका तो मुझे इतना कोई आइडिया नहीं है। तो अगर कोई इंडिया से देख रहा है तो मुझे बताइएगा कि वहाँ किस तरह से फैमिली सिस्टम है और कितना कामयाब है। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में ठीक है, 50-50 है। जॉइंट फैमिली सिस्टम भी है और सेपरेट भी है, तो मींस ठीक है फिर भी, लेकिन अंदर के हालात तो थेले का हाल तो बिल्ली जानती है ना कि अंदर क्या बन रहा है। ये हमारे घर आटा ना ख़त्म हो गया ख़त्म हो गया था, तो हमारे घर कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है ना, तो मज़े की बात है कि हम ऊपर नीचे हैं, नीचे मेरी देवरानी रहती है, ऊपर मैं रहती हूँ, तो फिर मैं ना उनसे ले लेती हूँ, और जब नीचे उनके पास कोई चीज़ ख़त्म होती है तो वो लोग मुझसे ले लेते हैं। तो ये हम पड़ोसी बन गए ना, तो हमें बड़ा फ़ायदा इस चीज़ का होता है। वैसे इस तरह बंदा किसी और से नहीं ले सकता। आजकल तो वैसे ही नेबर सिस्टम क्लोज़ हो गया है, वो चैप्टर ही क्लोज़ हो गया है। ये पिछले दौर की बातें थी, जब जब हम छोटे छोटे होते थे ना। मैं 90s किड हूँ, मतलब तब हम जब छोटे छोटे होते थे तो तब ऐसा था कि नेबर्स के घर खाना भी जाता था। अगर कोई अच्छा सालन बना लेता था तो वो भेजता था, और हम भी भेजते थे, हर चीज़ लेना देना, आना जाना, बाहर निकलना, मतलब बहुत अच्छा वो जो एनवायरनमेंट था ना, हमारे बच्चों ने वो नहीं देखा, और ये देख भी नहीं सकते, क्योंकि हम तो अपने बच्चों को घरों से बाहर भी नहीं निकालते।
मैं कहती हूँ कि इन बच्चों ने बिल्कुल इंजॉय नहीं किया अपना टाइम। हमने तो फिर भी इंजॉय किया, अच्छा खासा इंजॉय किया। हम तो फ्रेंड्स के साथ बाहर निकल जाते थे, खेलते थे, कोई डर नहीं होता था। आजकल तो हम अपने बच्चों को बाहर बिल्कुल नहीं निकाल सकते, और हमें यकीन ही नहीं है किसी पे। हम किसी के घर भी नहीं भेज सकते अपने बच्चों को, क्योंकि हमें किसी पे यकीन नहीं है। आजकल तो ऐसा हो गया कि अपने रिश्तों पे लोग यकीन नहीं करते। सिस्टम ही ऐसा अजीब अजीब सा हो गया है कि अपने सगे रिश्तों पे यकीन नहीं है किसी को, तो हम किसी गैर पे कैसे कर सकते हैं। बस आजकल वाक़यात ऐसे हो रहे हैं। अल्लाह ताला सबको बचाए, सबको महफूज रखे हर किस्म की मुसीबत से, कि जब सुनते हैं तो बस रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपने अपने बच्चों की हिफाजत किया करें, इनको ना बाहर निकलने दिया करें। बेहतर है कि हम कल को पछताएं। हाँ, फैमिली के साथ आउटिंग बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे किया करें कि ख़ुद पेरेंट्स निकल जाया करें और बच्चों को बाहर ज़रूर लेके जाया करें। ये देखें गला फाड़ रही है, कह रही है मैंने ये कपड़े नहीं पहनने, मैंने दूसरे पहनने हैं। ये मुझे रोज़ नहाने के बाद ना 1 घंटा तंग करती हैं दोनों बहनें, हमने ये नहीं पहनने, हमने वो नहीं पहनने। बहुत ऐसे तो नहीं कहती कि मेरे बच्चे बड़ा तंग करते हैं, ये कपड़ों पे भी लड़ती हैं घंटा घंटा, मैंने ये नहीं पहनना है। तो बस फिर दिल करता है कि बंदा जूता उतार ले और लगा दे। फिर बड़े मुश्किल से बर्दाश्त करती हूँ, इतना स्टेमिना तो मेरे अंदर भी नहीं है, क्या करूँ। पता नहीं कौन सी माँ बर्दाश्त करती हैं ऐसे बच्चों को। अच्छा जी, तो वीडियो टाइम हो गया ख़त्म, इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।